अस्सलाम वालेकुम। हज का बयान। जिस शख्स के पास ज़रूरियात से ज़्यादा तना खर्च हो कि सवारी पर मुतवस्त गुजारान से खाता पीता चला जाए और हज करके चला आए, उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज हो जाता है और हज की बड़ी बुजुर्गी आई है। चुनांचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो हज गुनाहों और खराबियों से पाक हो उसका बदला बहशत के सिवा और कुछ नहीं। इसी तरह उम्रे पर भी बड़े सवाब का वादा फरमाया गया है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज और उम्रा दोनों के दोनों गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जैसे भट्टी लोहे के मील को दूर करती है, और जिसके जिम्मे हज फर्ज हो और वो ना करे उसके लिए बड़ी धमकी आई है। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स के पास खाने पीने और सवारी का इतना सामान हो जिससे वो बैतुल्लाह शरीफ जा सके और फिर वो हज ना करे तो वो यहूदी होकर मरे या नुसरानी होकर मरे, खुदा को उसकी कुछ परवाह नहीं। और ये भी फरमाया है कि हज का तर्क करना इस्लाम का तरीका नहीं है। उम्र भर में एक मरतबा हज करना फर्ज है। अगर कई हज किए तो एक फर्ज हुआ और सब नफिल हैं और उनका भी बहुत बड़ा सवाब है। जवानी से पहले लड़कपन में अगर कोई हज किया है तो उसका कुछ एतबार नहीं है। अगर मालदार है तो जवान होने के बाद फिर हज करना फर्ज है, और जो हज लड़कपन में किया है वो नफिल है। अंधे इंसान पर हज फर्ज नहीं है, चाहे जितना भी मालदार क्यों ना हो। जब किसी पर हज फर्ज हो गया तो फौरन उसी साल हज करना वाजिब है। बिला उज़ूर देर करना और ये ख्याल करना कि अभी उम्र पड़ी है फिर किसी साल हज कर लेंगे दुरुस्त नहीं है। फिर 2-4 बरस के बाद भी अगर हज कर लिया तो अदा हो गया, लेकिन गुनहगार हुई। हज करने के लिए रास्ते में अपने शौहर का या किसी महरम का साथ होना भी जरूरी है। बगैर उसके हज के लिए जाना दोस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मक्के से इतनी दूर पर रहती हो कि उसके घर से मक्का तक 3 मंजिल ना हो तो बेशौहर और महरम के साथ हुए भी जाना दुरुस्त है। अगर वो महरम ना बालिग हो या ऐसा बददीन हो कि माँ बहन वगैरह से भी इस पर इत्मीनान नहीं तो उसके साथ जाना दुरुस्त नहीं। जब कोई महरम काबिल इत्मीनान साथ जाने के लिए मिल जाए तो अब हज को जाने से शौहर का रोकना दुरुस्त नहीं है। अगर शौहर रोके भी तो उसकी बात ना माने और चली जाएं। जो लड़की अभी जवान नहीं हुई लेकिन जवानी के करीब हो चुकी है उसको भी बगैर शरीयत महरम के जाना दुरुस्त नहीं, और गैर महरम के साथ जाना भी दुरुस्त नहीं। जो महरम उसके साथ हज करने के लिए जाए उसका सारा खर्च उसी पर वाजिब है कि जो कुछ खर्च हो वो देगा। अगर सारी उम्र ऐसा महरम ना मिला जिसके साथ सफर करे तो हज ना करने का गुनाह ना होगा, लेकिन मरते वक्त ये वसीयत कर जाना वाजिब है कि मेरी तरफ से हज करवा देना। मर जाने के बाद उसके वारिस उसी के माल में से किसी आदमी को खर्च देकर भेजें कि वो जाकर मुर्दा की तरफ से हज कराए। इससे उसके जिम्मे का हज उतर जाएगा और उस हज को जो दूसरे की तरफ से किया जाता है हज बदल कहते हैं। अगर किसी के जिम्मे हज फर्ज था और उसने सुस्ती से देर कर दी, फिर वो अंधी हो गई या ऐसी बीमार हो गई कि सफर के काबिल न रही तो उसको भी हज बदल की वसीयत कर जाना चाहिए। अगर कोई इतना माल छोड़कर मरा हो कि फर्ज वगैरह देकर तहाई माल में से हज बदल करा सकते हैं तब तो वारिस पर उसकी वसीयत का पूरा करना और हज बदल करना वाजिब है। और अगर माल थोड़ा है कि 1/3 में से हज बदल नहीं हो सकता तो उसका वली हज ना कराए। हाँ, अगर ऐसा करें कि तहाई माल मुर्दे का दे दें और जितना ज्यादा लगे वो खुद दे दें तो अलबत्ता हज बदल करा सकते हैं। गर्ज ये है कि मुर्दे का तहाई माल से ज्यादा ना दें। हाँ, अगर उसके सब वारिस बखुशी राजी हो जाएं कि हम अपना हिस्सा ना लेंगे तुम हज बदल करा दो तो तहाई माल से ज्यादा लगा देना भी दुरुस्त है, लेकिन नाबालिग वारिसों की इजाजत का शरीयत में कुछ एतबार नहीं है, इसलिए उनका हिस्सा हरगिज न लें। अगर कोई हज बदल की वसीयत करके मर गया लेकिन माल कम था इसलिए तहाई माल में हज बदल ना हो सका और तहाई से ज्यादा लगाने को वारिसों ने खुशी से मंजूर ना किया इसलिए हज नहीं कराया गया तो उस बेचारी पर कोई गुनाह नहीं। सब वसीयतों का यही हुक्म है। सो अगर किसी के जिम्मे बहुत रोजे या नमाजें कज़ा बाकी थी या ज़कात बाकी थी और वसीयत करके मर गया तो फ़कत तहाई माल से ये सब कुछ क्या जाएगा। तहाई से ज्यादा बगैर वारिसों की खुली रजामंदी के लगाना जायज़ नहीं है। बगैर वसीयत किए उसके माल में से हज बदल कराना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर सब वारिस खुशी से मंजूर कर लें तो जायज़ है और इंशाअल्लाह हज फर्ज अदा हो जाएगा, मगर नाबालिग की इजाज़त का कुछ एतबार नहीं। अगर कोई औरत इद्दत में हो तो इद्दत छोड़कर हज को जाना दुरुस्त नहीं। जिसके पास मक्के की आमदोरफत के लायक खर्च हो और मदीने का खर्च ना हो उसके जिम्मे हज फर्ज होगा। बाज़े आदमी समझते हैं कि जब तक मदीने का भी खर्च ना हो जाना फर्ज नहीं, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। एहराम में औरत को मुंह ढाकने में मुंह से कपड़ा लगाना दुरुस्त नहीं। आजकल इस काम के लिए एक जालीदार पंखा बिकता है, इसको चेहरे पर बांध लिया जाए और आंखों के रूबरू जाली रहे, इस पर बुरखा पड़ा रहे, ये दुरुस्त है। मसाइल हज के बगैर हज किए ना समझ में आ सकते हैं ना याद रह सकते हैं, और जब हज को जाते हैं वहाँ मालूम लोग सब बतला देते हैं, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह उम्रे की तरकीब भी वहाँ जाकर मालूम हो जाती है। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं ताकि और लोगों को भी इस्लाम की मालूमात हो सके। अस्सलाम वालेकुम।